पिछले दिनों बहुत घमंड से, नखरे से, अदब से, छाती पे उंगली मार मार करके मोदी भी कहता था 400 पार। ये तो बीजू जनता दल की थोड़ी सी कमी रह गई, नहीं तो कहाँ गई 400 पार, 250 से भी नीचे रह गई। और अगर वो हिम्मत कर देते तो 20 भी शायद ना आती। परसों मैं अखबार में स्टेटमेंट पढ़ रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कि 60 सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। मैंने पूछा, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, क्या आपके बाप चौधरी रणवीर सिंह जी का राज है क्या? ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में फैसला जनता करती है। अब राजाओं के गढ़ नहीं है, अब तो फैसला जनता जनार्दन करेगी कि किसको चुन करके राज्यसभा में भेजना है, किसको विधानसभा में भेजना है, किसको लोकसभा में भेजना है। तू जो 60 की बात करे है, तेरी तो खुद की भी तसल्ली को नहीं। तन्ने तो कहीं सोनिया गांधी की धोती ठानी है, कहीं राहुल गांधी का कुर्ता पकड़ के चलना है, कहीं प्रियंका गांधी के आगे हाथ जोड़ के खड़ा होना है, और कहीं वेणुगोपाल जैसे की चप्पल उठानी है। तेरी हैसियत क्या है? किस हैसियत से 60 जीतने की बात करता है? मोदी की तो हैसियत तो थी, बांटने वाला भी वो, देने वाला भी वो, करने वाला भी वो, उसी के नाम पे चुनाव। लोगों ने उसकी घीस काट दी, तुम ये चीज़ है। तो साथियों, हिम्मत करने की जरूरत है, हिम्मत लगती है। खुल जाएंगे सभी रास्ते तो रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल। तू अपनी जिद पे अड़ तो सही, अपनी जिद पे अड़ के हिम्मत करके आगे बढ़ो तो सही। जो लोग पार्टी में कल हमारे साथ थे, उनमें से कुछ आज नहीं है। जो आज हैं, हो सकता है कल को उनमें से कुछ ना हो। साथ रहने ना रहने का ये क्रम तो इसी तरह चलता रहेगा। ये पार्टी यूं ही सदा चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। जननायक जनता पार्टी है, चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी है। राजनीतिक दल तो इस प्रदेश में बहुत बड़े हैं। राव वीरेंद्र सिंह ने भी विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। कोई नाम जानते हैं कि नई जनरेशन के बच्चे? पार्टी आपके यहाँ का एक चौधरी था, उसने भी बनाई थी। क्या नाम था? हरियाणा विकास पार्टी। कोई मुद्दा है क्या हरियाणा विकास पार्टी का? अब तो पार्टी कोई बची को नहीं। मान साहब, अब तो मुस्लिम लीग बची है, उसमें जा सका है। यही हाल होगी। पार्टी तो एक भजन लाल ने भी बनाई थी। क्या नाम था उसका? हज का कोई नाम लेवा है कि वो सजका का? सतपाल मलिक पर के पहले बेच बात की उसने तो। वो दूसरी का तो तन्ने बेरा होगा, मैंने देख का ही बेरा है आज का। और वाह बतान लग रहा भाई, वाह सतपाल सांगवान पर के पहले बेच बात के।
जन नायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। जो बात जनता जनार्दन के बीच में चौधरी देवीलाल ने कभी कही, आप लोगों ने जब भी उनको ताकत दी, उन्होंने सूद समेत आपकी ताकत को वापस किया और कानून बना करके बाकायदा उन बातों को हरियाणा प्रदेश में लागू करने का काम किया। एक एक गिनाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। चाहे वो काम के बदले अनाज की योजना थी, चाहे मैचिंग ग्रांट शुरू करने की बात थी, चाहे गांव-गांव में हरिजन और बैकवर्ड की चौपाल बनाने की बात थी, चाहे किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात थी, चाहे साइकिल और रेडियो के टोकन टैक्स खत्म करने की बात थी, चाहे पंच परमेश्वर के काले हुक्के में जलने वाले तंबाकू पे लगे टैक्स को हटाने की बात थी, चाहे 100 रुपये माहवार पेंशन देने की बात थी, चाहे 10,000 तक के सहकारी बैंकों के कर्जे माफ करने की बात। ये सारी बातें कानून बना करके लागू की होगी। जन नायक जनता पार्टी ने भी आपके बीच में पिछले चुनाव से पहले जो अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए कही थी, मुझे कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि हमने विपरीत परिस्थितियों में 2 साल कोरोना के, 1 साल किसान आंदोलन का, सिर्फ 2 साल ही नहीं बचे, 1.5 ही मिला था। उस 1.5 साल में अपनी 90% से ज़्यादा घोषणाओं को कानूनी रूप से अमली जामा बनवा करके, पहना करके लागू करवाने का काम किया। कहना दुष्यंत का कि हम उसका प्रचार नहीं कर पाए, जन जन तक वो बातें पहुंचा नहीं पाए और हमारे राजनीतिक विरोधी वो चाहे हमारे साथ थे और चाहे हमारे खिलाफ थे, सारे विरोधी थे। कोई सांप था तो कोई नागनाथ था तो कोई बिच्छू था, हमें तो सारे डसने का काम ही करते थे। वो तो अपना प्रचार जनता तक पहुंचा गए, हम अपनी बात जनता जनार्दन के बीच में ठीक से ले जा नहीं पाए। इसलिए ज़रूरी है ये शेष जो बचे हुए दिन हैं, इन दिनों में लोगों के बीच में जाने की, रूठे हुए को मनाने की, पुराने अपने साथियों को जोड़ने की। नए नहीं आएंगे कहीं से। अब हम सोच लें कहीं से इंपोर्ट कर लेंगे तो इंपोर्ट भी नहीं होते। वोटर यही हैं। ये रूस जो हैं तो हमें 5,000 रुपये पहुँचा दें, राजी हो जाए तो 5 लाख पे ले लें। तो इनको राजी करना है, और राजी अकेला अजय सिंह चौटाला नहीं कर सकता, ना मंच पर बैठे हुए लोग कर सकते हैं, वो आप और हम सब मिल कर के कर सकते हैं। करोगे ना उसके लिए प्रयास? तो उसके लिए प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पे एक बात दावे से कहता हूँ, मैं 1999 में जब यहाँ चुनाव लड़ने आया तो हालात ये थे कि गांव में मेरे प्रोग्राम करवाने वाला नहीं था कोई। क्यों विजय, ये स्थिति होगी? क्यों भाई नरेश, यही हाल होगा। ऐसी स्थिति में हमने एक एक घर पे जा कर के दस्तक दी, लोगों से निवेदन किया, उन्हें बताया, उन्हें ये एहसास कराया कि आपकी वोट की कीमत है। जो चौधरी बंसीलाल सिर्फ 4 मीटिंगें करके भिवानी में जा कर के ये कह देता था, एक भिवानी में, एक दादरी में, एक लोहारू में, एक तो शाम में की हाजिरी लगा लियो, मतलब बाकी हरियाणा में भी घूमना है। अब लोग घर जाके वोट दे के आया करते। मैंने कहा जो ये घर जा कर के वोट देने की प्रवृत्ति है,
मैं इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए आया हूँ। ये जो इतनी लंबी लंबी नाक इनकी है, ये थारी चौखट दर चौखट रगड़वा दूंगा। से हार गए या हरा दिया गया। अगले चुनाव में हालूवास बाजार में घूम रहा था मैं, वोट मांगता हुआ। मुझे चौधरी बंसीलाल सामने से मिल गए। बुजुर्ग के नाते मैंने राम राम करके उनके पैरों के हाथ लगाया। बोले रे छोरे के करे, मैं तेरी नाक रगड़वाऊँ। रगड़वाई कि नहीं रगड़वाई? और ये कई कहते काम के वोट हैं। भाई वोट काम के नहीं है। काम मैंने 99 में कौन से करे थे? 2000 में आप लोगों ने 2.25 लाख वोटों से जिताया। 5 साल रह करके मैंने सरकार भी थी, काम भी किए, नौकरी भी लगाए, HCS तक भर्ती किए, पता नहीं क्या क्या करवाया। और जब अगले चुनाव में वोट मांगने गया तो जो HCS लगाए उनके दरवाजे पर भी हरियाणा विकास पार्टी के स्टिकर मिले। मैंने पूछा ना वो यो के कर रखा है? बोले तो बाड़क लगा दिए। वो बाड़का ने मेरे ला कौन लगाया? क्यों भाई, सरूतीन काम करे थे के? बंसीलाल की तो मान लूँ, सुरेंद्र की भी मान लूँ कि उसने किए होंगे कुछ, पर सरूतीन कौन से काम करे थे? अगले चुनाव में कुलदीप बिश्नोई आ गया। उसने तो जानो भी कौन थे, उसने कौन से काम करे थे? और राव कहीं से महेंद्रगढ़ से राव नरेंद्र आ गया, उसने जानो थे उसने के काम करे थे? भाई काम तो तुमने करे थे। काम करे के वोट को नहीं, वोट है हवा के। चौधरी देवीलाल कहा करते थे हवा बनाओ, जो तुमने कर रखे हैं उनको लोगों तक पहुंचाओ, उनको एहसास कराओ और उनको ये कहो कि जो और कमांगे वो आगे थारे करांगे, बाकी तो गोली देवे। अब मैं जगह जगह जब हरियाणा की सड़कों पे निकलता हूँ तब बोर्ड लगे हुए देखता हूँ। दीपेंद्र हुड्डा के बड़े बड़े बोर्ड हैं, लाल पगड़ी वाले, गुलाबी सी पगड़ी वाले। गैस का सिलेंडर 300 रुपये में, पेंशन 6000 रुपये। अरे भाई 10 साल राज में थे तुम, केंद्र में भी थारी सरकार थी, हरियाणा में भी सरकार थी, कितनी पेंशन बढ़ाई थी भाई? आपसे पूछता हूँ कितनी बढ़ाई थी? अब कुकर 6000 कर देंगे भाई। कहते हैं ना नरवरगढ़ तो वो ही जाएगा जिसने नरवरगढ़ जाने की बाण आदत है। एक अंतिम बात कह देता हूँ। एक बाप और बेटी एक सूखी नदी में से जा रहे थे। नदी सूखी थी, क्रॉस कर लिया। अचानक बरसात आ गई, नदी में पानी आ गया, बाढ़ की स्थिति हो गई। हालात ये हो गए कि डूब के मरे गए। बाप तो बेटी से कहे बेटी हाथ पकड़ ले, बेटी बाप से कहे कि बाबू हाथ पकड़ ले। बोले मैं पकड़ लूँ और तू पकड़ लूँ, इसमें क्या फ़र्क हो जाएगा? बोले बहुत घना फ़र्क है। बोले क्या फ़र्क है बता? बोले जब अभी विपरीत परिस्थितियाँ होगी तब बेटी ने कहा कि मैं तो तेरा हाथ छोड़ जाऊंगी पर तू मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। तो साथियों, आप हाथ मत छोड़ना, बाकी काम हमारा है। नहीं छोड़ोगे ना
सारे हाथ उठा के हौसले से बताओ। फिर हमने 9 से 32 भी की है और 10 से 40 करते भी देर नहीं लगती। यही कहने के लिए आपके बीच में आया था। आपने गौर से मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका आभारी हूँ। आज की इस मीटिंग में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और उम्मीद, विश्वास और भरोसा लेकर के जा रहा हूँ कि जो बातें आज हमने यहाँ बैठ कर के की है, आप उन पर अमली जामा पहनाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।